गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से हम लोग अपनी कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस बार से हम लोग लास्ट क्लास हमारी लिमिट की थी और हम इसके बाद हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये लगा के चलें कि हमारा बेसिक स्टार्ट हो चुका है कैलकुलस के रिगार्डिंग, और हम लोग अब कैलकुलस को कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे। इट मीन्स हमारा कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद हमारा एक बार PYQ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड कुछ टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस रहेंगी रेगुलरली। तो अभी के लिए हमारे पास जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्चुअल में बेटा इस चैप्टर का नाम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होता है। लिमिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे हमारे 2 वीडियो बनेंगे, 2 लेक्चर आएंगे। तो ये बैक टू बैक हमारा पार्ट 1 है। आज ये लगा के चले कि हमारा पार्ट 1 है एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे ही आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट किया, पहले ही मैं बता चुका हूं चैप्टर का नाम हमारा अगर कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं तो ये लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होगा। इट मीन्स पहले मेरे को लिमिट पे कमांड करनी पड़ेगी, पहले आपको लिमिट को अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। अब लिमिट को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो एक एल हॉस्पिटल रूल भी आता है हमारे पास। ये जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या है। फिलहाल ओवरव्यू देके मैं ये बता देता हूं कि एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग कंटिन्यूटी के अंदर काफी यूज करेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या रहेगा कि हमें बार बार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है उसके रिगार्डिंग हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है? जब आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म हो। इट मींस नो डिफाइंड टर्म्स में आए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। fx इज 1 - 10x f4x - पाई। मेरे को 0 से पाई बाई fx कंटिन्यूअस गिवन है ऑलरेडी। इट मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से मैं कहूं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। तो यहां पे अगर मैं ये लिखूं तो ये आया 1 - 10x अपॉन 4x - पाई। अभी मैंने जिसका जिक्र किया था कि एल हॉस्पिटल रूल का हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10x का कितना हो गया सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 4x का क्या आ गया 4 एंड पाई का 0। डायरेक्ट यहां से हमारे पास अब अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं सीकेंड के अंदर पाई बाय 4, सीकेंड्स का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, √2 का क्या आ गया 2/4। सो फाइनल आंसर इज -1/2 एंड -1/2 ऑप्शन में है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है एल हॉस्पिटल रूल का। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा हमारे पास ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में IIT वगैरह के अंदर रिगार्डिंग आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास P और Q की वैल्यू निकालना। बेटा मेनली अगर मैं फोकस करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम। रीजन यहां पे हमारे को ऑलरेडी गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है, हमें सिर्फ P और Q की वैल्यू निकालनी है। P और Q की वैल्यू के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? लिमिट का। तो लिमिट को सोल्व करने के लिए जब 0 - h होगा तो ये फंक्शन यूज होगा एंड 0 + h जब होगा तो यहां पे ये सेकंड फंक्शन वर्किंग होगा और x = 0 पे वैल्यू क्या है 2, x = 0 पे q वैल्यू है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मैं सोल्व कर रहा हूं इसको सेपरेट कर दिया मैंने, साइन p + 1 x/x प्लस साइन x/x और लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 - h। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है लिमिट की कि साइन x/x when x tending to 0 it will be equal to 1।
तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पे p+1 से मल्टीप्लाई एंड p+1 से डिवाइड कर दें, p इज एनी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और sin x अपॉन x क्या हो गया 1, p+1 इंटू इज p+1 +1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL अगर मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली लिख के दिखाऊं तो मेरे पास आया है p+2, यह आया मेरे पास फर्स्ट। जब मैंने RHL निकाला तो RHL के लिए मेरे को ये सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर है मेरा x की पावर 3/2 एंड ऊपर है √x की फॉर्म, तो मैं यहां से अगर √x कॉमन ले लेता हूं तो यहां कंप्लीट में क्या बचेगा 1 + x - 1 डिवाइड बाय x की पावर 1/2 को सेपरेट और x को सेपरेट किया, तो इससे क्या होगा हमारे पास √x से √x कैंसिल। अब इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए हमें इजीली पता है कि लिमिट के क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन में यहां से क्या आएगा 1 + x + 1 डिवाइड बाय 1 + x + 1, यहां पे लगा a - b इंटू a + b, इट मीन्स a² - b², सो 1 + x - 1 x इंटू √1 + x + 1, 1 से 1 कैंसिल और x से x कैंसिल होगा 0, जब हम लोग पुट करेंगे तो यहां से आएगा 1/2, 1/2, ये आया मेरे पास सेकंड पॉइंट RHL राइट हैंड लिमिट। LHL है मेरा p+2, RHL है मेरा 1/2, तो यहां से क्लियरली यहाँ पे f(0) की वैल्यू ऑलरेडी क्या है q, सो q तो क्या हो गया हमारे पास, q हो गया हमारा 1/2, q हो गया 1/2 एंड p+2 = 1/2 किया, तो यहां से सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। सो ऑप्शन चेक करें जहां पे p -3/2 एंड q 1/2, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक बार दोबारा से देखें बेटा, यहाँ पे प्रोसेस मैंने यहाँ पे LHL निकाला, फिर यहां से RHL निकाला, f(0) की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी q गिवन है, तो यहां से इनको कंपेयर किया तो मेरे पास LHL आया p+2 एंड RHL आया मेरा 1/2, दोनों को कंपेयर किया तो यहां से p की वैल्यू आ गई एंड f(0) की वैल्यू q गिवन है, तो यहां से हमारे पास 1/2 वैल्यू आ गई। देख ले बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा से आप एक बार जरूर ट्राई करना, एक बार वीडियो को देखने के बाद भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करें जिसमें आपका लैम्डा a b c p q x y z कुछ भी वैल्यू निकालनी हो। सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास a to इनफाइनाइट है, ऑर्डर्ड पेयर पता करना है, तो सेम मैं क्या कहूंगा, पहले मैं क्या निकालेंगे LHL, तो LHL के लिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 1 - h, तो 2 × 1 - h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a, और ये क्या हो गया h टेंड्स टू 0, h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, h टेंड्स टू 0, तो h यहाँ पे 0 आ भी जाए तो LHL क्या हो गया 2/a। अच्छा f(1) की वैल्यू क्या है ऑलरेडी a, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी ±√2, दो वैल्यू आएंगी, a² = 2, इट मीन्स a की वैल्यू ±√2। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं √2 के ऊपर चेक करेंगे, √2 - h पे LHL एंड √2 + h पे RHL, तो √2 + h यहाँ पे मैं सोल्व किया तो ये आया 2b² - 4b √2 + h का होल क्यूब वेयर h टेंडिंग्स टू 0, h टेंडिंग्स टू 0 अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा √2 एंड √2 का क्यूब 2√2, तो यह आया 2b² - 4b डिवाइड बाय 2√2, तो यहां से एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ रही है, तो यहां से 2 कैंसिल किया तो ये बच गया मेरे पास ओवरऑल b² - 2b/√2। अच्छा ऑलरेडी ये गिवन है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहां से मैं क्या कहूंगा a की वैल्यू और इसकी वैल्यू LHL और RHL बराबर होगी,
तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस इफ a इक्वल टू प्लस रूट टू, तो प्लस रूट टू के बराबर अगर मैं इसको पुट कर रहा हूं तो यहां से क्या आया, बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू टू, बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल टू टू। मैंने यहां पे दोनों तरफ वन वन ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, b माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री। अंडर रूट हटाने, स्क्वायर हटाने के लिए रूट थ्री आ जाएगा यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट थ्री, ये b की वैल्यू आ रही है। अच्छा दूसरा केस क्या है मेरे पास, दूसरा केस है इफ a इज इक्वल टू माइनस रूट टू, सो वहां पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस टू, फिर से मैंने वन ऐड किया दोनों तरफ तो वन प्लस किया बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस टू प्लस वन। LHL मेरा क्या बन गया, b माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, किसी का भी स्क्वायर की वैल्यू, किसी के भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, तो वो केस रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बताना है, a की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट टू एंड b आ गया वन माइनस रूट टू, तो ये C इज राइट आंसर, C इज राइट आंसर। अच्छे से देख लें बेटा इसको, पहले हम लोग LHL निकालेंगे और उसके बाद RHL निकाल रहे हैं और उनको कंपेयर करके ये सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, a और b का ही LHL और RHL वगैरह निकालेंगे। यहां पे ऑलरेडी कह रहा है कि माइनस टू साइन एक्स तक माइनस पाई बाई टू इक्वल तक ये फंक्शन काम करेगा, माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा ये फंक्शन काम करेगा, एंड पाई बाई टू और पाई बाई टू से बड़ी वैल्यू पे कोस एक्स। तो मैं पहले फर्स्ट वाला कर रहा हूं तो यहां इक्वल का भी साइन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट की माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन एंड माइनस टू प्लस टू आ गए। यहां पे फर्स्ट को सोल्व किया तो प्लस टू वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस टू वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसको सोल्व करेंगे पाई बाई माइनस पाई बाई टू प्लस एच और पाई बाई टू माइनस एच पे, तो यहां पे सोल्व किया तो ये वैल्यू देखें, a इंटू साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस एच, उससे बड़ा तो प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस ए प्लस बी। यहां से ये टू के बराबर कंपेयर किया तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू टू, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट के लिए देखें, नेक्स्ट के लिए देखें मैंने यहां पे पाई बाई टू माइनस एच किया, पाई बाई टू माइनस एच किया, यहां पे पाई बाई टू प्लस एच किया कोस एक्स के लिए, पाई बाई टू कोस एक्स के लिए प्लस एच किया। देखें तो यहां पे आ जाएगा कोस पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच, कब आएगी ये वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा माइनस, तो ये माइनस वन वैल्यू हो जाएगी, कोस एच इज जीरो, कोस एच हो जाएगा यहां पे, कोस एच नहीं साइन, साइन होगा बेटा यहां, साइन एच इज जीरो। तो यहां से कोस पाई बाई टू साइन एच, तो ये क्या हो गया जीरो, और यहां पे पाई बाई टू माइनस एच पे वैल्यू क्या आएगी, ए साइन पाई बाई टू माइनस एच प्लस बी, पाई बाई टू माइनस एच कोस एच इज वन, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा इन दोनों को कंपेयर किया तो। ये आई है मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ये आई है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे, इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास
इन दोनों को सोल्व करने पे वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, बी। इन दोनों को सोल्व कर लो, कंपेयर कर लो, यहाँ पे इन दोनों का सम 0 और जब ये -1 पुट कर रहे हैं तो इन दोनों का सम +2, तो हमारा बी इज करेक्ट आंसर। देख लें बेटा, LHL डाला मैंने पहले, LHL और फिर RHL। यहाँ पे जब भी हमारे पास 3 फंक्शन आ रहे हैं तो 2 फंक्शन बनेंगे, 2 इक्वेशन और 2 अननोन। 2 अननोन क्या है, ए और बी, और 2 इक्वेशन हमारी LHL और RHL को कंपेयर करने से आ जाएगी। नेक्स्ट काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किए भी होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन डाल दिया है ये। देखें ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखें यहाँ पे मेरे को कह रहा है fx = x² - 1 x³ - 1। लिमिट का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं उसको ओपन कर रहा हूँ x - 1 से x + 1 एंड ये क्या हो गया, a³ - b³, इट मीन्स x - 1 इंटू x² + x + 1, x - 1 से x - 1 कैंसिल, सो फाइनल क्या बचा हमारे पास, x + 1 डिवाइड बाय x² + x + 1। x की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या हो गया 1, यहाँ पे 0 नहीं 1 पुट करना है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 2 बाय 1 + 1 + 1 3, 2/3 इज राइट आंसर एंड 2/3 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देख लें इसके अंदर हमें कोई जरूरी नहीं है कि लिमिट वगैरह सोल्व करें, हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को भी कैंसिल आउट करके वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, देखें ये कह रहे हैं मोड ऑफ कोस एक्स का मोड है, नहीं x इंटू कोस 1/x की वैल्यू, ठीक है। यहां पे के 9x² से कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि एक डिफाइंड टर्म है, 0 - h 0 + h कुछ भी पुट करेंगे 0 ही रहेगी ये टर्म। तो हमारा मेनली टारगेट ये है, तो इसके लिए कह रहे हैं कंटिन्यूअस इफ द वैल्यू ऑफ, तो मोड x की डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसका कंप्लीट का दोबारा मोड लें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और मैक्सिमम क्या रहेगा मोड x, जो हमारा मोड की वैल्यू रहेगी रीजन, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है मोड की मैक्सिमम 1 होगी, मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो यहां से हमारे पास ये कंटिन्यूस कब आएगा, जब इसकी वैल्यू ये हमारे पास ये क्या आएगा, किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, 0 के बराबर। मोड x इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मोड x इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। अब मोड x जो भी हमारा रहेगा तो यहां पे क्या करेगा वैल्यू ऑफ k ये 0 ही रहेगी, ठीक है 0। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, fx = 10 π/4 - x। ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो 10 π/4 को क्लियरली हम लोग बार बार ओपन ना करके इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं, 1 - 10x अपॉन 1 + 10x π/4 - x आ रहा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई में कोट x है डिनोमिनेटर में, तो कोट x को मैं ऊपर ले जाऊं तो 10 to x, तो इसको ओपन किया तो क्या जाएगा 10 to x का फॉर्मूला 2 10 x अपॉन 1 + 10² x, प्लस आएगा माइनस आएगा 1 - 10² x। ध्यान से देखें बेटा, यहां पे क्वेश्चन है fx = 10 π/4 - x complete divide by cot 2x where x is not equal to π/4, so f of π/4 की वैल्यू पूछी गई है। तो f of π/4 के बेस पे अगर मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ये क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसको 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो a² - b² a - b × a + b। तो फर्स्ट वाला पार्ट
ऊपर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा इसके एक स्क्वायर से, और फाइनल क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 2 tan x कंप्लीट डिवाइड बाय 1 + tan x का होल स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 + tan x का होल स्क्वायर। एंड tan की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं, π/4 पे, तो π/4 वैल्यू पुट किया तो tan π/4 कितना होता है हमारा 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में आंसर क्या आ रहा है 1/2। सिंपल क्वेश्चन, काफी मेन है, आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होना, आपके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज होना, टाइम टू टाइम आप लोग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉब्लम यही है कि ये सिर्फ आपके 11th क्लास में है, 12th में तो हमारा सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो एक छोटा सा पार्ट काउंट माना जाता है, तो इसलिए मेनली वो 11th में है। तो ऐसा नहीं है कि आप 12th में हो जाएं तब उसको भूल जाए, क्योंकि 11th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए 12th है। 11th का पार्ट भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, चाहे वो आपका IIT मेंस हो, एडवांस हो, या आपका NDA का एग्जाम हो। नेक्स्ट, लेट ए फंक्शन f be defined by fx इक्वल टू x माइनस मोड ऑफ x, माइनस मोड ऑफ x आ रहा है, तो इसको पहले तो ओपन करेंगे। जब मेरा x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो -x माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कह रहा है 2, x ग्रेटर देन 2 पे क्या आई वैल्यू 0, ग्रेटर देन 0 पे, अरे 0 आएगा बेटा, तो क्लियरली नजर आ रहा है 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूअस। अब बाकियों में डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां 0 ना होके 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 -2, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बाकी सब में ये क्या हो जाएगा, बाकी सब के अंदर ये डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहां पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, कंटिन्यूअस तो है और एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट, देखें, fx एक बड़ा फंक्शन दे रखा है, मैं इसको इंडिविजुअली लिख देता हूं, fx इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डैश 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 x की पावर n माइनस n, n इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x माइनस 1। हमें f(1) की वैल्यू पूछी गई है, कंटिन्यूअस है तो f(1) की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया। क्यों, जब मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये 1 + 1 + 1 सब कैंसिल आउट होकर 0/0 की फॉर्म बन रही है, n - n 0, 1 - 1 0, 0/0 की फॉर्म बनेगी। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, x की पावर 4 का 4x क्यूब, x की पावर n का nx n - 1, n का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 का 0। अब ये डिनोमिनेटर 1 आ जाता है तो भी हमें काफी तसल्ली मिलती है लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर हमारा डिनोमिनेटर ही गड़बड़ ना करे तो हमारे लिए हर क्वेश्चन आसान है, डिनोमिनेटर की वजह से ही लिमिट का क्वेश्चन गड़बड़ाता है। क्यों गड़बड़ाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर की वजह से वो नॉट डिफाइंड टर्म्स चली जाती है जनरली। तो यहां से अब अगर मैं 1 पुट करूं तो ये क्या आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस n। इससे आगे आप लोगों को डायरेक्ट ये वैल्यू याद होगी, n × n + 1/2। सो फाइनल आंसर इज n × n + 1/2। नाइन्थ का पार्ट आएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने किया है एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल।
ठीक है, कर ले नोट डाउन। अगर जल्दबाजी में आपसे कंप्लीट नोट डाउन ना हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को दोबारा बार बार देख के आप इनके अंदर कमांड करें। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिट लेट एफ एक्स दे रखा है ई की पावर एक्स माइनस 1 2 की पावर 2n। तो सबसे पहले मेरे को जो जनरल फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। अगर मेरे पास ये होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2n से मल्टीप्लाई और x की पावर 2n से डिवाइड। नेक्स्ट आते हैं साइन के ऊपर, साइन x अपॉन x वैल्यू कब होगी 1, जब उसका x टेंड्स टू 0 हो। यहां क्या करें, साइन की पावर n, इट मीन्स साइन की पावर n है तो यहां भी x की पावर n की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहां से एक पावर तो ये कैंसिल आउट कर लेगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास फंक्शन लोग, तो लोग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू भी क्या होती है 1, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो। तो इसके अंदर क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स बाय ए की पावर n है, तो दोबारा से अगर ये पावर n है तो इसकी भी पावर n होनी चाहिए। तो ओवरऑल हमें सारे तीनों ये फंक्शंस, ये तीनों फॉर्मूले पे कमांड होनी पहले जरूरी है। अब देखते हैं, स्टार्ट किया इसको सोल्व करना, मैंने लिखा e की पावर x माइनस 1 2n डिवाइड बाय x की पावर 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है साइन n x बाय a। इसको सोल्व करने के लिए मैंने x बाय a की पावर n को सेपरेट रख लिया और x बाय a की पावर n को अलग रख लिया। ये a की पावर 2n एक्स्ट्रा आ गया तो a की पावर 2n इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाय ए और इस कंप्लीट की पावर n। अब देखें इसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट आया साइन दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू 1 एंड नेक्स्ट आया ये लॉग वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू भी 1। सो फाइनल क्या आया a की पावर 2n। अब हमें f ऑफ 0 ऑलरेडी गिवन है कितना 16 की पावर n। अच्छा यहां n है, यहां n है और यहां 2n है, यहां 2n यहां n, तो इनको सोल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे पावर सेम कर लें। तो a की पावर 2n इक्वल टू 4 की पावर 2n लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से अब हमारा बेस, ये पावर सेम है तो बेस भी क्या होगी सेम, और हमें a की ही वैल्यू निकालनी थी। मेनली हमें वैल्यू ऑफ a पूछा था तो फाइनल a की वैल्यू आएगी 4, a की वैल्यू आएगी 4। एक बार अच्छे से इसको देख लें बेटा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, फॉर्मूले टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। 11th क्लास के अंदर आपका लिमिट टॉपिक था, उसके फॉर्मूले टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जहां आपके फॉर्मूले में आपको याद करने में मिस्टेक होगी वहीं से ही आपकी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी और आपके आंसर्स निकलने बंद हो जाएंगे। तो सबसे मेन टारगेट क्या है हमारा, अगर मैं स्टार्टिंग से ही कंप्लीट 11th एंड 12th की बात करूं तो सबसे पहले आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन शॉर्ट ट्रिक्स के रिगार्डिंग आपको आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर रूट वगैरह निकालना आना चाहिए अच्छे से। पी एंड सी का जस्ट छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल में हमारे पास एक्सपेंशन, मिडल टर्म, जनरल टर्म, यही पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग बाइनोमियल पढ़े तभी हमें वो फॉर्मूले याद करें या रिवाइज करें। आप एक अपनी अलग से छोटी नोटबुक बनाएं जिसमें सेपरेटली अपने पर्सनल नोट्स के तौर पे उसमें फॉर्मूले लिखें चैप्टर वाइज। आपके खुद की हैंडराइटिंग में बने हुए नोट्स में आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और उसको याद करने में भी आसानी होगी।
अदरवाइज आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट से एक हैंडबुक ले आऊँगा और उससे पढ़ लूँगा, तो बेटा हर चीज़ बनी बनाई मिल रही है, बट उसको अपने अंदर एक्सप्लेनेशन लाने के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो उस मेहनत के लिए आप एक अलग से नोटबुक बनाएं, सारे फॉर्मूले लिखें चैप्टर वाइज, और खुद के नोट्स को रिवाइज करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एक हैंडबुक खरीदने से। क्योंकि हैंडबुक में 60% लगा के चलो या 50% फॉर्मूले आपके काम के होंगे और 50 वेस्टेज होगी। बट आप जब खुद नोट्स बनाएंगे तो उसमें वेस्टेज वाला पार्ट आप लिखोगे ही नहीं। तो मेनली आप लोग अपना खुद के नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट है, इफ x इक्वल टू यू, x इक्वल टू यू इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos 2nx। तो यहां से सबसे पहले कोस स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कहां से क्या क्या हो सकती है, कोस स्क्वायर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मैं अगर इसको सेपरेट लिखूं तो ये है मेरा कोस स्क्वायर x की पावर n, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो गई 0 और मैक्सिमम क्या हो गई 1। यस और नो? मिनिमम होगी 0, रीजन कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, बट कोस स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 मिनिमम। तो ये 0 to 1 वैल्यू रहेगी। 0 कब होगा और 1 कब होगा? 0 हो जाएगा जब x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x इज नॉट इक्वल टू n पाई, तो मेनली बेटा अभी ये एक जस्ट छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ है, शायद इसकी वजह से लाइट गई है, तो लाइट तो आ जाएगी। मैंने अभी आपको क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से पहले लिमिट, एंड इन सब से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 11th क्लास का, 11th क्लास की जितने भी फॉर्मूले हैं उनको टाइम टू टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ के रिवाइज करें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। एंड 12th के भी उसी नोटबुक के अंदर ही, ज़्यादा बड़ी नोटबुक की बात नहीं कर रहा, एक 10 रुपए की नोटबुक आप लोग खरीदें और उसको अपनी बेस्ट नोटबुक बनाएं एक फॉर्मूले के बेस पे। सेम कॉन्सेप्ट आप लोग केमिस्ट्री के लगाएं, फिजिक्स के लिए लगाएं। पर्सनल नोट्स के तौर पे अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो आप खुद देखेंगे कि हाँ मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। अदरवाइज बेटा मार्केट के अंदर डेली नई बुक आएंगी, मार्केट के अंदर डेली नई बुक्स आएंगी, डेली पब्लिकेशंस अलग अलग अपनी अपनी कॉपी पेस्ट करता रहेगा, बट जो हमारे खुद के पर्सनल नोट्स होते हैं उनकी बराबरी कभी नहीं होगी। तो एक इंडिविजुअली नोटबुक अगर आप लोग बनाएं तो यहां से ये कब आएगा, x इक्वल टू n पाई पे 1 आ जाएगा। तो इन सब के बेस पे मैं यहां से किसकी वैल्यू पूछी है, कोस u की, और u क्या है मेरा यहां से, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, कोस n पाई। कोस n पाई क्या होगा यहाँ पे, -1 की पावर n, डिपेंड करेगा मेरे पास किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आ गया -1 की पावर n पे, -1 की पावर n। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है हमारा रेशनलाइजेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहे रेशनलाइजेशन का है, इसको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ को रेशनलाइज करना पड़ेगा। ध्यान से देखे बेटा एक बार, √a² माइनस ax प्लस x स्क्वायर, ज़्यादा ही बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है शायद, सेकंड टाइम लाइट गई है, अदरवाइज यहाँ पे इतना कुछ जाती तो है नहीं। तो मैं जो बता रहा था बेटा वो इंडिविजुअली मैथ्स के रिगार्डिंग ही नहीं, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी पर्सनल नोट्स की नोटबुक जरूर बनाएं। देखें यहाँ से इसको रेशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर को किया तो क्या आएगा, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स कंप्लीट डिवाइड बाय, अरे भाई क्या हो रहा है,
हाँ, अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स रूट ए प्लस एक्स। मजाक तो नहीं चल रहा है ज्यादा ही? आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को देख के रेशनलाइजेशन स्टार्ट करें, खुद के बेस पे रेशनलाइजेशन स्टार्ट करें। रेशनलाइजेशन जब हम लोग यहां तक कर रहे हैं तो हमारा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनेगी। a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म जो बन रही है उसको देखें आप लोग। a प्लस बी और a माइनस बी, डिनोमिनेटर a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो जब आपका फाइनल कैंसिल आउट होने के बाद जो वैल्यू बचेगी तो जब प्लस प्लस की बचेगी, ऊपर आया हमारे पास a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ये बच गया। एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा? अंडर रूट ए स्क्र माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्र मल्टीप्लाई। इसको जब सोल्व करोगे तो माइनस करोगे, ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2ax आएगा और एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, तो ये ऊपर तो बचेगा माइनस 2ax। डिनोमिनेटर में ये माइनस होगा तो ये a से तो a कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 2x, माइनस नहीं प्लस, तो ये 2 से 2 x से x कैंसिल। सोल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की रूट a और यहाँ से क्या बचेगा a स्क्र प्लस a स्क्र। फाइनल आंसर जो इसका आना है माइनस रूट a आ जाएगा। सी इज राइट आंसर, माइनस रूट a आंसर आ जाएगा। आप लोग वैल्यू पुट करके देख लेना, ठीक है, माइनस रूट a। नेक्स्ट देखें, 3/x स्क्वायर है, यहां पे मैं इसको लिखूं तो ये है 3/x स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कंप्लीट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू क्या ले रहे हैं हम लोग 0, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया यहां से वैल्यू 6। ये LHL आया है मेरे पास, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL आया है मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब RHL की बारी आएगी तो यहां से इसको सोल्व करेंगे, इसमें यहां पे √1 पे वैल्यू प्लस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां से देखो x को 0 भी पुट करें तो भी डिफाइंड टर्म आ रही है, यहां से सब डिफाइंड टर्म आ रही है, तो C बचेगा सिर्फ। RHL क्या बचा C। अच्छा कंटिन्यूस है तो LHL और RHL दोनों बराबर होंगे, सो x इक्वल टू C इजकल टू 6, C इजकल टू 6 इज राइट आंसर। LHL और RHL को जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास C की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो मैंने पहले भी बताया है कि इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो LHL और RHL वगैरह के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें बेटा, हाँ लोग का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था, अभी आ गया है लोग का क्वेश्चन। देखें लोग 1 + x + x स्क्वायर प्लस आ रहा है, इट मीन्स मैंने याद किया लोग का फॉर्मूला। मैं दोबारा से वही चीज कहूंगा बेटा कि जितने भी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनके फॉर्मूले आपके माइंड में 24/7 होने चाहिए। जब तक आप एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छे प्लेसमेंट तक ना पहुंच जाएं
तब तक के लिए आपको ये फॉर्मूले, जैसे आपको अपने घर का एड्रेस याद है वैसे इनका एड्रेस पता होना चाहिए कि ये चीजें आई कहां से हैं। ठीक है, तो log m प्लस log n, इसकी वैल्यू क्या हो गई, log mn, log mn। तो यहां से वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अच्छा, ये है 1 माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करके इधर किया तो log mn किया तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिवाइड बाय सीकेंड को कोस में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्र एक्स और ऊपर कोस एक्स चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको ओपन किया तो इसको ओपन किया तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्र, बट माइनस 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र करेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 4। अच्छा, इसको इंडिविजुअली लिख दें अलग से, 1 माइनस कोस स्क्र इज साइन स्क्र एक्स इंटू कोस एक्स। अब स्टार्ट करें सोल्व करना तो log का पार्ट आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है कि log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स आ रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारी 1 होगी। सिंगल एक ही फॉर्मूला है log की फॉर्म में। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि log 1 प्लस एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 4, सो एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 4 कंप्लीट डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस एक्स की पावर 4। इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, ये तो हमारा 1 बन गया, ये तो 1 बन गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहां पे एक्स स्क्र कॉमन ले लिया तो हमारा 1 बनने के बाद फाइनल क्या बचा कोस एक्स अपॉन साइन स्क्र एक्स, और यहां से अगर एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्र। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कंप्लीट की वैल्यू हो गई हमारी 1 और लिमिट क्या है हमारा x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। तो ये क्या बच गया कोस 0 इज 1 और ये भी 0 तो ये 1, तो ऑलरेडी यहां पे ये 1 आई वैल्यू, कोस 0 इज 1, 1 इंटू 1 तो फाइनल आंसर इज 1। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, f ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बेस पे हमारा ये 14th क्वेश्चन है। log का कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके अंदर हर कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। इससे पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग से अगर बात करें इस वीडियो की तो सबसे पहले हमने एल हॉस्पिटल रूल के बेस पे डिफरेंशिएशन को कवर किया, फिर हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए लिमिट को कवर किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डाल के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को रिवाइज किया और अब हमारे पास log का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से भी डाला गया है जिसमें हमारे पास हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल लगाया था। लास्ट आंसर हमारा क्या आया था उसमें n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। इसी का ही कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी के रिगार्डिंग पार्ट 2 जो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ आया है और नेक्स्ट वीडियो की आप लोग वेट भी कर रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा और नेक्स्ट क्लास कब होगी, ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ये लास्ट ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ई अल्फा एक्स ई की पावर अल्फा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स कंप्लीट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं अगर यहाँ से कॉन्टिन्यूस बोल रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल तो लगे ही लगेगा। तो इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो क्या आ गया अल्फा आगे कलर चेंज कर लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा था। अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 कंप्लीट डिवाइड बाय 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को डिफरेंशिएट किया है। अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1,
तो इसके बेस पे देखें, ये दोबारा से डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इट मीन्स दिस विल आल्सो 0, जभी तो हमारा एल हॉस्पिटल रूल दोबारा लगेगा, 0/0 की फॉर्म बनाएगा तभी तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, x इक्वल टू 0 पे चेक किया तो x इक्वल टू 0 पे इस कंप्लीट की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू आई 2, अल्फा की वैल्यू 2। अब मैंने इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया, एल हॉस्पिटल रूल दोबारा लगाया, तो यहां से क्या आ गया अल्फा स्क्वायर ई अल्फा एक्स माइनस ई की पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 3/2 के, 3/2 के। तो यहां से हम लोग जब x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये एक डिफाइंड टर्म आ रही है, अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं तो एक डिफाइंड टर्म आ रही है, कहां से, ये भी 1 आ रहा है, तो यहां से हम लोग 0 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया 1 और ये हो गया मेरा 1, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू फिर से आ गई हमारे पास 2 और अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो यही हमें निकालनी थी अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू। तो ये थे बेटा ओवरऑल हमारी क्लास, इसके अंदर मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे देता हूं क्या क्या हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, दोबारा से आप लोग अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब तक आप लोग इसको अच्छे से एनालाइज करें। इसके अंदर काफ़ी मेहनत से बेटा क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है कि हम लोग हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बेस पे सिर्फ उसी चैप्टर, हम लोग यहाँ पे लिमिट को भी कवर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहे हैं, लोग का कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट भी इसमें आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी आएगा। तो अपने आप में ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये तो कैलकुलस की शुरुआत है, कैलकुलस की शुरुआत है, तो ये शुरुआत अच्छी रहेगी तो एंड भी अच्छा ही होएगा। तो स्टार्टिंग से आप लोग अच्छे से कवर करते चलें, कैलकुलस इतना टफ है नहीं जितना बच्चों के माइंड में रहता है, इसके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप सीखेंगे टाइम टू टाइम आपको सीखने को मिलेगा और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग एनालाइज करके सीखेंगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्लास ये कवर करें और बाकी की क्लासेस भी आप लोग देखें, और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।